पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, वो किसी एक प्रकार के अणु पर एकांक रूप से ही, यानी कि उसकी घात 1 पे ही हमारा डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन माना, आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A और उत्पाद B है। प्रारंभ में माना अभिकारक की सांद्रता A और उत्पाद की सांद्रता 0 है, जबकि समय t बराबर 0 है। कुछ समय बाद यानी कि t बराबर t सेकंड बाद अभिकारक की सांद्रता A माइनस x हो जाती है और उत्पाद की सांद्रता x हो जाती है, यानी कि अभिकारक की x सांद्रता उत्पाद में बदल गई है। तो उसका लिखेंगे, ये वाली अभिक्रिया उसका लिखेंगे, इसलिए रेट लॉस है, यानी कि अभिक्रिया के नियम से, वेग नियम से R बराबर हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और वो हमारे रिएक्टेंट के कुछ पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी हमने लगाया था जो कि K था। तो R बराबर क्या आएगा, K और A की पावर कुछ। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये A की पावर 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को हमने पहले dx/dt लिखा था, ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको अच्छी तरह बता दिया था। और k है और बुरे क्या रहेगा, a - x। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए a - x का मतलब क्या है कि ये, और a की पावर 1 था तो पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सांद्रता a की आ गई a - x हमारी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो a - x था यहाँ गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में ले आए, और ये जो भाग में था ये इधर चला गया, गुणे में चला गया। इसका कारण तो बता दें, तो dx जो है, x जो है वो एक चर है और t जो है वो दूसरा चर है, तो दोनों को अलग अलग दिशा में रखना पड़ेगा, तब इंटीग्रेशन हम सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन दोनों का कर दिया, आप लिखेंगे x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने पे, या इंटीग्रेशन करने पे से आप लिखेंगे समाकलन करने पर। तो देखिए रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर होता है log x। ठीक है, और प्लस c। जब भी कभी भी अगर आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो वहां पे c हमारा ऐड होता रहेगा, ये आपको मैथ में बताया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे x है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है, कुछ और ले लिए a - x हमने ले लिया, तो -x जो है, ठीक है, इसका फिर से हम अवकलन करते हैं और उसके बटे में लिख देते हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ -x का जब आप अवकलन करेंगे तो आएगा -1, तो -1 को 1/-1 में लिख देंगे, तो वो हमने -1 यहाँ से लिखा है, तो उसी वजह से यहाँ माइनस आ गया है, ln a - x और यहाँ माइनस आ गया बराबर k, और dt का करेंगे तो t आ जाएगा और साथ में c हमने जोड़ दिया। यहाँ पर c जोड़ो चाहे यहाँ पे c जोड़ो, एक दिशा में ही जोड़ना है। ठीक है, अब हमने t बराबर 0 पर हमारा x बराबर 0 था, ये आपको याद होगा, तो वो हमने उठा के रख दिया, क्योंकि ये जो आया है हमारा समीकरण नया वाला, ये हर एक कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो t बराबर 0 तो x बराबर भी हमारा 0 था, तो उस समय पे हम लेके चलते हैं, तो x को 0 रख दिया, t को 0 रख दिया। देखिए यहाँ क्या बचा, c बचा, और यहाँ क्या बचा -ln a, तो c का मान हमारे पास आ गया। अब इसी c का मान उठा के समीकरण 1 में या 2 में जो भी आप मानिए से, उसमें हमने रख दिया, तो क्या बन गया -ln a - x = kt और -ln a, इतना हमने रख दिया है। अब आगे हमने क्या किया कि -ln a जो था उसको इधर ले गए, तो क्या हो गया ln a - ln a - x बराबर kt। अब हमें क्या पता करना है, k पता करना है। ठीक है, अच्छा एक बात आपको बता दें, log या ln और log में फर्क क्या है बता दें, ln a - ln b बराबर होता है ln a/b, ln a + ln b बराबर क्या होता है ln ab, यानी कि दोनों का गुणा। ठीक है, या ln हो या log हो। ln का मतलब होता है कि log के बेस e, ये बेस होता है जो e है, e का मान कितना होता है हमारा 3 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, और अगर log है, log का मतलब अगर लिखा है तो log 10 बेस हो जाता है, अगर सिर्फ log लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ln को log में बदलना है, ln लिखा है उसको log 10 बेस में बदलना चाहते हैं, तो 2.303 से गुणा कराना पड़ेगा, तो log 10 बेस में हो जाएगा। यानी कि ऐसे अगर लिखा हुआ है ln 1, तो इसका मान ln 10 में अगर ले जाओगे तो 2.303
log 10 में बदला और log 10 और 1, ठीक है। हालांकि ln1 और log 10 बेस n1 का मान एक ही होता है 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये बटा में चला गया हमारा। अब यहाँ से दो बातें आएंगी, इसको मैंने एक इक्वेशन मान लिया, कोई भी अब 2 नंबर 3 नंबर इस तरह के मान लीजिए। हमने क्या किया, k निकालना है तो t को 1/t कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ln है, उसको log में बदलना है तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 2.30 3 से, जो कि हमने गुणा करा दिया है। और देखो k का वैल्यू क्या आ गया, 1/3 था, तो यहाँ क्या हो गया, 1 में 2.303 का गुणा हो गया, तो 2.303/t log a/a - x, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, फिर हम अपना रफ वर्क यहाँ पे करेंगे। देखिए एक और चीज होती है एंटी लॉग, यानी कि लॉग हटाना, ठीक है। तो लॉग हटाने का क्या नियम होता है, ये भी आप देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है ln a बराबर t, ठीक है। अब इसके बेस में क्या है, e है, तो अगर आप एंटी लॉग लोगे, यहाँ पे आप लिखोगे एंटी लॉग लेने पर, ठीक है, तो ये जो e है वो इसके नीचे चला जाएगा और ये t था वो e के पावर में चला जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर t, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन 1 से, इसका जो भी इक्वेशन नंबर दिया हो ना वो लिखिएगा, इक्वेशन 1 से 2 से 5 से जो भी आप लिखिए। देखिए हमने क्या किया, उसका एंटी लॉग ले लिया, यहाँ आप लिखोगे एंटी लॉग लेने पर, तो एंटी लॉग लिया, देखिए यहाँ e था, तो e कहाँ चला गया, यहाँ नीचे, और ये दोनों उसकी घात बन जाएंगी, जैसा कि हमने ये रूल नियम आपको बताया है, ठीक है। तो e की पावर kt बराबर, और a/a - x लिखा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, a क्या है, अभिकारक की सांद्रता जब समय शून्य था, और a - x क्या है, अभिकारक की सांद्रता जब समय t था। तो वही हमने लिखा है a0 और at, a0 और at का मतलब है a की सांद्रता जब समय शून्य था, और at का मतलब है a की सांद्रता जब समय t था। इतना हो गया हमारा। अब हमने क्या किया, at को इधर ले आए, देखिए यहाँ भाग में तो यहाँ गुणे में चला जाएगा, और ये यहाँ गुणे में है, भैया एक गुणे समथिंग लिखा है, जहां को जाओ वहां एक होता है, क्योंकि एक तो गणित का भगवान है। तो ये क्या चला गया, नीचे चला गया। अब नीचे है, तो नीचे जो होती है आपको पता होगा कि अगर 1/x की घात 2 लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/x की घात -2 हो जाता है, यानी कि जो घात होती है वो माइनस में चली जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, a की पावर at है ये, तो ये तो इधर ले आए, और e की पावर kt नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -kt और a0 हो जाएगा। इसे a0 पढ़ते हैं, इसे at पढ़ते हैं। तो a0 का मतलब क्या है कि अभिकारक की सांद्रता जब समय शून्य था, at क्या है, जब अभिकारक की सांद्रता जब समय t था। अब हमारा अर्धकाल बचा है, लेकिन उसके पहले हम ग्राफ इसका थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के साथ किस तरह बदलेगा, उसके लिए यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ हमारा क्या दिया है, r बराबर k * a, या इस वाले को देख लीजिए r बराबर k * a - x। तो हमारा हो क्या जाएगा, ka - kx। देखिए ये शून्य नहीं है, इतना आप याद रखिएगा, ये शून्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट बन रहा है। अगर आप y = mx + c का आपने फार्मूला हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, उसी से तुलना कर रहे हैं। तो रेट क्या है y, और x क्या है, कंसंट्रेशन। देखिए यहाँ पे x, ठीक है, a है, यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन ले रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ही तो वैरी कर रहा है। x क्या है, वो तो बदल रहा है, अपना जो समय के साथ बदलेगा वो चीज है। ये कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और -kx, ठीक है। -kx का मतलब है कि ये y को कहीं नीचे जाके काटेगा, यानी कि यहाँ पे शून्य हमारा कहीं होगा, मूल बिंदु कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कोण कितना आएगा, ka लिखा है, देखिए mx से जो तुलना करेंगे तो ka हो गया, और m की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह क्या हो गया, a हो गया, और m की जगह क्या आ जाएगा, k आएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, k आ गया, यानी कि जो हमारा ढाल है वो k है। अच्छा, कंसंट्रेशन समय के साथ किस तरह बदलेगा, इस तरह, पहले तेजी से बदलेगा, यानी कि पहले तेजी से जो हमारा अभिकारक है वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, फिर समय के साथ वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा, यानी कि अभिक्रिया की दर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अभिक्रिया की दर पहले स्टार्टिंग में ज्यादा होगी, फिर कम होती चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल है रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारा होता है तो वो अपने आप डिकम्पोज होता रहता है, उसी को हम ले सकते हैं। अब के का यूनिट देख लेते हैं, के का यूनिट एक बार देख लेते हैं, यूनिट ऑफ के। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ बात हो रही है यहाँ पे के की यूनिट की। देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है, 2.3 दिए 3 का कोई बात नहीं। सेकंड है तो यानी कि 1/सेकंड गुणे, यहाँ देखिए क्या है,
सांद्रता मोल पर लीटर, नीचे क्या है सांद्रता मोल पर लीटर, मोल पर लीटर और बटा मोल पर लीटर। लॉग है भैया, उसका कोई लेन देन नहीं है, तो मोल पर लीटर कट गया। तो के का यूनिट क्या आ गया 1/सेकंड, और सेकंड की घात क्या है 1, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यानी कि सेकंड यूनिवर्स के का यूनिट हमारा आ गया। अब बात कर लेते हैं टी हाफ के बारे में थोड़ा सा। टी हाफ, हाँ भैया अर्धकाल, ठीक है। अर्धकाल के बारे में बात कर लेते हैं हम कि अर्धकाल हमारा किस तरह कार्य करेगा। हमारा वो वाला फार्मूला पहले लिख देते हैं। के बराबर क्या था 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब यहां लिख देंगे अर्धकाल, अर्धकाल टी हाफ। टी हाफ क्या था वो समय अंतराल जिसने में प्रारंभिक सांद्रता यानी कि जो ए था, या फिर आप कहो कि जो प्रोडक्ट की सांद्रता है वो आधी हो जानी चाहिए, यानी कि आधी सांद्रता प्रोडक्ट में बदल जानी चाहिए। तो फुल कितना था ए, आधा कितना होगा a/2, यानी कि आधी सांद्रता बदल जानी चाहिए प्रोडक्ट में, यानी कि x बराबर क्या हो जाना चाहिए a/2। ये आधा तभी तो बदलेगा, टोटल a है तो आधा होगा, यानी कि a/2 हमारा बदल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसे उठा के समीकरण 1 में या 2 में 5 10 जो भी मानेंगे उसमें रखने का, ठीक है। समीकरण 1 या 5 में जो भी आपका हो रखने का। k बराबर 2.303 बटा टी हाफ, क्योंकि ये टी हाफ है हमारा, ठीक है, लॉग a बटा a माइनस a/2। ये a में से a/2 घटाओगे तो वही बात हुई ना, 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही बचेगा, तो a/2 बचेगा। तो k बराबर हमारा क्या आ गया 2.303 बटा टी हाफ और लॉग a/2, ठीक है। अब आपको पता होगा जिसका कोई उसका भगवान, यानी कि 1 के बटे में है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा होता है और ये नीचे वाला नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 बटा टी हाफ लॉग क्या आएगा 2 का गुणा a में हो गया और बटा a से a कट गया, बचा कितना log 2, ठीक है, log 2 हमारा बच गया। तो k बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2.303 और बटा टी हाफ log 2। log 2 की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, काफी कम आता है 0.3010। और एक बात बता दें 2.303 इंटू 0.3010 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.693, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो log 2 की वैल्यू इतनी आएगी और इसका इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है। और टी हाफ हमें निकालना, तो यहाँ ये भाग में यहाँ बुढ़े में हो जाएगा और ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा। भैया इसे समझ लो, इसका एक में गुणा हुआ और इसका यहाँ गुणा हुआ, ठीक है। तो k यहाँ चला गया नीचे और ये आ गया ऊपर, तो टी हाफ बराबर हमारा क्या हो गया 0.693 बटा k, ये टी हाफ आ गया। अच्छा एक बात आप याद करिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ कितना था a/2k, तो उसमें वो सांद्रता पर टी हाफ जो था वो सांद्रता पर निर्भर कर रहा था, लेकिन इसमें जो टी हाफ होगा वो कंसंट्रेशन पे थोड़ा भी निर्भर नहीं करेगा। कंसंट्रेशन कितना है बढ़ाओ टी हाफ उतना ही होगा। ये किस पर निर्भर करेगा, ये के पर निर्भर करेगा। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी पूरी तरह खत्म